नमस्कार, मैं हूँ रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। जैसे कि आपको पता है कि इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में दिव्य और भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा एक और कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जन्म उत्सव को लेकर के। अभी आपको हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से यज्ञशालाएँ बनी हैं। लगभग 1008 कुंडीय यज्ञ होना है और इन सब बातों को लेकर के श्री रामचंद्र दास जी हैं हमारे साथ, जो कि तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं। 2019 में आपका पट्टाभिषेक हुआ था। आपका हमारे से बहुत स्वागत है श्री महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, किस तरह की तैयारी है गुरु जी के जन्मोत्सव को लेके? और जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमारी टीम ने भी कवर किया कि 1008 कुंडीय यज्ञ की तैयारी की गई है, मेहमानों के रहने की व्यवस्था की गई। थोड़ा उसके बारे में कार्यक्रम के बारे में बताइए अपने। आप जानते हैं कि लगभग 550 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला त्रिपाल से भव्य मंदिर की यात्रा में जा रहे हैं, भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस यात्रा के पीछे लाखों राम भक्तों ने अपनी प्राणाहुति दी, कई पीढ़ियों ने संघर्ष में बिताया, लेकिन उन्हीं में पूज्य गुरुदेव की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो रामलला के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय गए थे, हाई कोर्ट गए थे और वहाँ उन्होंने कई तर्क रामलला के पक्ष में हाई कोर्ट के समक्ष रखा था। मामला रामलला के पक्ष में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया रामलला के पक्ष में। आज दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है और आज से यदि हम कहें कि कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद ही रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संयोग अपने आप में रामलला ने ही बनाया है। पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का 74वां जन्मोत्सव हमने सालासर में मनाया था और वहीं पर ये घोषणा हुई कि अगले बार 14 से 22 जनवरी जो 75वां जन्मोत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो हम अयोध्या जी में मनाएंगे। ये तिथि तो लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, लेकिन रामलला ने भी कृपा करते हुए जब एक तरफ हम यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे, वहीं दूसरी ओर रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने आप में यह हम सबको बहुत उत्साहित, आनंदित और उमंग में भरने वाला ये क्षण है। हम सब इस आयोजन की तैयारी में लगभग 1 वर्ष से लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरुदेव के लगभग 10,000 शिष्य, आने जाने वालों की तो संख्या निश्चित नहीं और लाखों की संख्या में लोग होंगे, लेकिन लगभग 10,000 से अधिक शिष्य यहाँ पर 10 दिनों तक रह करके 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ में श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए लगभग 125 करोड़ आहुतियाँ डालेंगे। हजारों की संख्या में वैदिक ब्राह्मण आचार्यगण उपस्थित रहने वाले हैं। उसके साथ ही इसी अयोध्या की धरा में आप जानते हैं कि जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का सबसे अंतिम आंदोलन यदि कहें तो वो इसी मैदान में हुआ था। मुझे जैसा ध्यान में आ रहा है 24 या 25 नवंबर 2018 की बात है। वो संयोग है कि उसी प्रांगण में ये गुरुदेव का अमृत महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। गुरुदेव ने अयोध्या में ही शपथ किया था कि जब तक रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक मैं अयोध्या में राम कथा नहीं करूंगा। ना जाने कितने लोगों ने गुरुदेव से आग्रह किया कि आप अयोध्या में कथा करें, लेकिन गुरुदेव ने नहीं किया। तो इन्हीं 9 दिनों में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री राम कथा प्रवाहित होगी। रामलला के चरणों में कथा रखी जाएगी, लाखों लोग राम कथा का रसपान करेंगे। उसके साथ ही लगभग यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों के भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, जो प्रतिदिन यहाँ पर लोग प्रसाद पा सकते हैं। उसके साथ ही देश की राजनीतिक तमाम विभूतियाँ समय समय पर आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे, गुरुदेव को बधाई देंगे और साथ ही रामलला के दर्शन करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन के सत्र में सायंकाल सांस्कृतिक संध्या और मध्याह्न प्रस्तुति भी आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न दिनों में देश के प्रतिष्ठित कलाकार बंधु, कला साधक उपस्थित होकर रामलला के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रस्तुति देंगे। जैसे 14 जनवरी को जब पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव है, जिस दिन, उस दिन पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जो कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उनकी एक अपनी अलग पहचान है, जो यहाँ की अवधी विधा की एक अद्भुत गायिका हैं। मालिनी अवस्थी जी पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के क्षण में बधाई गायन करेंगी। 15 तारीख को प्रसिद्ध शर्मा बंधु उज्जैन से आकर के यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। 16 तारीख को पद्मश्री नलिनी कमलनी जी यहाँ पर कथक की प्रस्तुति देंगी, वो अपने आप में बहुत अद्भुत क्षण होगा। 17 तारीख को पद्मश्री हेमा मालिनी जी, जो कि फिल्म जगत की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और वो पहली बार अयोध्या में रामायण पर अपनी लगभग 55 साथियों के साथ एक बड़ी प्रस्तुति देने जा रही
रही हैं, जो अपने आप में बहुत आकर्षण का केंद्र बन चुका है। उसके साथ ही 18 तारीख को कन्हैया मित्तल जी आकर के जो राम को लाए हैं, उनको लाए हैं, ऐसे अद्भुत भजनों की यहाँ प्रस्तुति देंगे। उनके साथ ही आशुतोष राणा जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। 19 तारीख को प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध लेखक श्री मनोज मुंतशिर शुक्ला जी उपस्थित होंगे और उनके साथ विशाल मिश्रा जी आदि जो प्रसिद्ध गायक हैं इस समय के बॉलीवुड के फिल्म जगत के, वो भी उपस्थित होंगे। 20 तारीख को पद्मश्री अनूप जलोटा जी आकर के राम जी के चरणों में अपनी प्रस्तुति देंगे और 21 तारीख को इस समय के जो प्रसिद्ध कवि हैं ऐसे कुमार विश्वास जी यहाँ पर अपने अपने राम की कथा एक दिन के लिए करेंगे। उनके साथ ही 21 तारीख को देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगी और साथ में इस समय के जो प्रसिद्ध गायक हैं और युवाओं में जो एक जिनका बहुत बड़ा क्रेज आकर्षण ऐसे जुबिन नौटियाल जी भी यहाँ 21 को उपस्थित होंगे। और 22 तारीख को संस्कृति कला संगम की रामलीला के साथ इस अमृत संध्या का समापन होगा। उसके साथ ही पद्मश्री सुनील जोगी जी भी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी उपस्थित होकर गुरुदेव के बहुत प्रिय शिष्य अपनी कुछ रचनाओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। और साथ में हमारे मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और उनके साथ ही श्री रवि किशन जी, आप ये तीनों सांसदों की त्रिपुटी यहाँ पर 22 तारीख को उपस्थित होगी। उनके भी बहुत सुंदर कार्यक्रम को हम सबको देखने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म, राजनीतिक और सांस्कृतिक जनों का जो जमावड़ा हो रहा है, जो त्रिवेणी हो रही है, अपने आप में ये अमृत महोत्सव इन्हीं सब में से एक अद्भुत अमृत निकलने वाला है, जो समाज के लिए, देश के लिए, हमारे संस्कृति और संस्कारों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जी, जैसे अगर हम कुछ बात करें कलाकारों के बारे में आपने बताया, अगर हम कुछ साधु संतों की बात करें उनके बारे में वो कौन कौन से ऐसे जो लोग हैं, नाम हैं जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे? आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का जो जीवन रहा है वो पूरी तरह सामाजिक जीवन रहा है। उन्होंने 75 वर्ष की यात्रा में अपने पूरे जीवन को राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, दिव्यांगों की सेवा में, धर्म संस्कृति सनातन की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो स्वाभाविक है कि एक उनका बड़ा समाज, एक समुदाय है जो उनको चाहने वाले, प्रेम करने वाले हैं। तो उन्हीं जो संतों की श्रृंखला है उनमें भी हमने सभी वरिष्ठ पूज्य संतों के चरणों में आग्रह किया है कि आप अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करके अनुग्रहित करें। तो उसमें परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज भी पधार रहे हैं, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज तो यहाँ पर लगभग 12-13 दिनों तक रहेंगे। हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर धाम सरकार भी लगभग 3 दिनों का प्रवास यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही दीदी माँ रितंभरा जी यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं, पूज्य मोरारी बापू उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे देश की जो विशिष्ट विभूतियाँ, हमारे पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि अयोध्या के एक विभूति हैं, उन्होंने भी 14 तारीख को अपनी उपस्थिति के लिए स्वीकृति दी है। स्वामी गोविंद देवगिरी जी, राम जन्मभूमि के जितने भी न्यासी सदस्य हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है। तो अपने आप में हम किनका नाम बोलें, किनका छोड़ें, मेरी बुद्धि नहीं काम करती। इस नाते सभी पूज्य संतगण हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं और सबका धारणा हमारे लिए बहुत सौभाग्य के क्षण में है। तो इस नाते सभी पूज्य संत चरणों में हमने निवेदन किया है और सब पूज्य गुरुदेव को बधाई देने के लिए, राघव परिवार और रामानंद मिशन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। जैसा कि अगर बात की जाए तो 2021-22 का समय था, एक हिंदू संगम आपके द्वारा चित्रकूट में आयोजित किया गया था। एक योग्य गुरु की योग्य शिष्य हैं आप, आपका पट्टाभिषेक किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, देश के तमाम बड़े साधु संत वहाँ मौजूद थे। आप जैसे लोग कहते हैं कि अपनी हम बड़ाई क्या करें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी योग्य गुरु के आप शिष्य हैं और इसके अलावा एक ऐसी जगह आप बैठे हुए हैं और उस पूरे कार्य योजना को देख रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, कैसा आपको महसूस हो रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। तो इसमें हमारी कोई बुद्धि, न क्षमता, न कोई विवेक, कुछ भी नहीं है। धूल भी आकाश में उड़ जाती है जब उसको पवन का साथ मिलता है। तो हम सब तो धूल हैं,
उसी प्रकार के पत्थर हैं। बस राम नाम गुरुदेव के शरणों में चले गए तो हनुमान जी महाराज ने पत्थर पर भी राम नाम लिख दिया तो तैर गए। तो हम सब तो बिल्कुल जड़ हैं। ये इसमें मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, केवल गुरु कृपा है, गुरु जी ही करा रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक माध्यम बना रखा है, उसमें भी मैं नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी पूज्य गुरुदेव की जो एक मंडली है, परिकरों की श्रृंखला है, वो लगभग 1 वर्ष से दिन रात यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं। लगभग 3 महीने से यहाँ कार्यालय संचालित हो रहा है। अभी कल ही हम लोग रात्रि 3:30 बजे तक, भोर में 3:30 बजे तक हम बैठक करके यहाँ से गए हैं। तो ये सबकी मेहनत है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आगे आगे मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। इसमें सब गुरु कृपा ही कार्य कर रही है, श्री रामलला की कृपा कार्य कर रही है, महाबली हनुमान जी महाराज कार्य कर रहे हैं और उनकी कृपा से ही ये कार्य संभव हो पाएगा। चित्रकूट में भी एक पूज्य गुरुदेव के मन में कल्पना आई कि चित्रकूट में एक बड़ा हिंदू संगम करना चाहिए और अनायास 1 महीने की तैयारी में लगभग हमने 14, 15, 16 दिसंबर 2021 में वहाँ पर हिंदू एकता महाकुंभ, मुझे लगता है कि देश में पहली बार इस प्रकार का कोई आयोजन हुआ था। उसके बाद देश भर में एक इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला चली है। और देश के तमाम बड़े संत यहाँ, मोहन भागवत जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। उस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे पूज्य गुरुदेव ने ही की थी और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी और उसके अतिरिक्त देश के विभिन्न मत परंपराओं के जो भी महापुरुष थे, जो भी शिखर पुरुष थे, उन सबको हमने एक मंच पर लाने का प्रयास किया था और उस एक मंच से सबने एक मत, एक स्वर, एक साथ कहा था कि चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। जब तक हिंदू बटेगा तब तक कटेगा। इस नाते हम सबको एक साथ रहना होगा और मुझे लगता है कि उसके बाद देश में बहुत सकारात्मक वातावरण बना। उस प्रकार के कार्यक्रमों की ग्राम स्तर से लेकर मंडल स्तर, जिला स्तर, इस प्रकार प्रदेश स्तर, देश स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों की एक योजना बनने लगी, लोग आयोजित करने लगे। तो गुरु कृपा से वो कार्यक्रम भी हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाई बहन उस कार्यक्रम में आए और सबने अपना आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि संत होता ही वही है जो विभिन्न माध्यमों से समाज में एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा का संचार, एक नया संदेश देता है। तो ये संतों का कार्य है और उस कार्य को मेरे पूज्य गुरुदेव अद्भुत रूप से निर्वाह कर रहे हैं उन सब का। इस कार्यक्रम का मैं भी गवाह बना था, बतौर पत्रकार में मौजूद था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थोड़ा जो इन सब चीज़ों से हटके है, आजकल देख रहे हैं कि जो खाद्य सनातन को लेकर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं, आपका समय समय पर टिप्पणी मिलता रहता है। एक आपका जो ओज विचार है उससे हम लोग उस पर तमाम खबरें बनाते हैं कि महाराज जी ने आज ये बोला, आज ऐसा बोला। आपकी पहली टिप्पणी आती है, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप, जो एक तरह से सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे मूर्ति को लेके हो, चाहे रामलला को लेके हो। इसके बारे में आखिरी सवाल आप। ये दुर्भाग्य है इन सब का और ये हिंदू धर्म के धैर्य की परीक्षा है। नहीं तो आप जानते हैं कि विदेश में एक पत्रिका निकली और उस पत्रिका में केवल मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून छपा था। आप समझिए कि उसके कार्यालय में गोलीबारी हुई, ना जाने कितने लोग मारे गए। तो आप सोचिए कि एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ एक हमारा धर्म है जहाँ 100 करोड़ से अधिक लोग राम प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। वहाँ पर वो रामचरितमानस का विरोध करते हैं, कभी हिंदू धर्म को HIV कहते हैं, कभी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कभी अनर्गल टिप्पणियाँ देते हैं, कभी माँ लक्ष्मी के ऊपर विभिन्न गंदी बातें बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर हिंदू समाज तो रोष और दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही इस पर सरकार को बहुत सख्ती से कार्य करना चाहिए कि ये अपने आप में ये एक समाज का संतुलन, समाज की शांति बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। ये देश वो है जहाँ महात्मा गांधी ने जब इतना बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया तो उसमें उन्होंने सूत्र दिया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये सूत्र कहाँ से आए? ये उन्हीं रामचरितमानस से आए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये रामचरितमानस की चौपाइयों से लिया गया है। क्या ये लोग जो रामचरितमानस का विरोध करते हैं, रामचरितमानस को जला रहे हैं, इनकी दुर्भाग्य है, इनकी बुद्धि पर मुझे शर्म आती है इनका नाम लेने में भी। क्या ये लोग महात्मा गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या उस गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं जो मरते समय भी अपने मुख से हे राम कहता है?
और कुछ नहीं, उनके मुख से राम नाम निकलता है। क्या उन राम जी के प्रति अनर्गल टिप्पणी करते, क्या उन महात्मा गांधी को ये आत्मा नहीं दुखती होगी? आज आप देखिए, भारत के संविधान की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर ने प्रमुखता से की। उस संविधान में भी सबसे पहले पृष्ठ पर राम दरबार का चिन्ह है, राम दरबार की फोटो है, राम दरबार का चित्र है। तो क्या ये जब राम जी का विरोध करते हैं, माँ जानकी का विरोध करते हैं और मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों पर प्रतिबंध लगाएं, इनको जेल में डालें, अन्यथा समाज की शांति व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थे आचार्य रामचंद्र दास जी, जो कि तुलसी पीठ के पीठा उत्तराधिकारी हैं। आगे और भी ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। आप बने रहिए लाइव न्यूज़ 24 के साथ।